आरएसएस और बीजेपी के संबंधों को लेकर आजकल बहुत चर्चा हो रही है और अब ये बात सार्वजनिक हो चुकी है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच संबंधों में कुछ दरार आई है। चुनाव के नतीजे आने के बाद पहले मोहन भागवत का बयान आया और अब संघ के एक और बहुत बड़े नेता इंद्रेश कुमार का बयान आया है और इन दोनों बयानों में कुछ ऐसा लगता है जैसे संघ भाजपा को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, भाजपा को कुछ इशारे देने की कोशिश कर रहा है और इन दोनों ही लोगों ने अपने अपने बयानों में अहंकार का मुद्दा उठाया है। तो आज हम आपको यह बताएंगे कि बीजेपी और संघ के बीच बिगड़ते रिश्तों की असली वजह क्या है और प्रधानमंत्री मोदी अपने इस तीसरे टर्म में उनके सामने दो चुनौतियां हैं। एक, गठबंधन सरकार कैसे चलाएंगे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ कैसे अपना कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे, और उससे भी बड़ी चुनौती ये होगी कि वो संघ के साथ अपना समन्वय कैसे बनाकर चलेंगे, संघ के साथ अपने संबंध कैसे सुधारेंगे। तो आज ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है। इसके बाद आपको G7 के बारे में बताएंगे। G7 देशों की बैठक हो रही है इटली में, जैसा कि आप जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज वहां पर गए हैं। सबसे खास बात यह है कि G7 देशों ने यह तय किया है कि वो यूक्रेन को 4,20,000 करोड़ रुपए का लोन देंगे। और ये लोन जानते हैं कहां से आएगा? रशिया ने 23 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति और अपना पैसा यूरोप और अमेरिका के बैंकों में रखा हुआ है और पश्चिमी देशों ने इस 23 लाख करोड़ रुपए को फ्रीज कर लिया है बैंक अकाउंट में। इसका सालाना जो ब्याज आता है वो आता है 30,000 करोड़ रुपए और अब इसी पैसे के ब्याज से, मतलब रशिया के पैसे को ही यूक्रेन को दिया जा रहा है ताकि वो उस पैसे से रशिया के खिलाफ ही लड़े। कितनी दिलचस्प बात है। फिर आपको बताएंगे कि G7 में इन 7 में से 6 नेता कम से कम ऐसे हैं जो अपने ही देश में राजनीतिक रूप से बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी रेटिंग लगातार गिर रही है, और कुछ नेता तो ऐसे हैं जिनका चुनाव में हारना लगभग तय माना जा रहा है। यानी ऐसे नेता जो खुद अपने ही देश में इतने संघर्ष कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया की मुसीबतों के बारे में सॉल्यूशन लेकर आए हैं। वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि दुनिया कैसे चलनी चाहिए और दुनिया में क्या क्या करना चाहिए। सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी को छोड़कर बाकी के सारे नेता इस समय बहुत ही कमजोर पिच पर हैं। और आखिर में आपको यह भी बताएंगे कि आज प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच में बातचीत हुई। उनके जब वो एक दूसरे से मिले, उन तस्वीरों की आज बहुत चर्चा हो रही है और इन दोनों के बारे में ही एक हैशटैग बहुत चलता है जिसको कहते हैं मेलोडी, मतलब मेलोनी प्लस मोदी। तो वो तस्वीरें भी आज आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो G7 पर आपको आज खास रिपोर्ट देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।